हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेंस का रिज़ल्ट आया था तो उसमें मेरा हुआ नहीं था। तो अभी लगभग 5 से 7 दिन हो गए हैं रिज़ल्ट को। और अभी मुझे वापस 2025 की तैयारी में लगना है। मैंने अभी प्लान बनाया है कि 2025 की तैयारी में लगना है वापस आप लोगों के सभी के साथ में। हम लोग वापस से प्री की तैयारी करेंगे और उसके बाद में फिर मेंस लिखेंगे। फिर देखेंगे मेंस में होता है या फिर नहीं होता है। प्री का भी अभी मतलब यूपीएससी का कोई वैसे भरोसा नहीं है, प्री में होता है या फिर नहीं होता है। और कुछ लोगों का कहना है कि मतलब मेरा जियोग्राफी ऑप्शनल था, तो जियोग्राफी ऑप्शनल से सिलेक्शन बहुत कम होता है। और मैंने वीडियो अपलोड किया था लास्ट टाइम, जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन। तो आप लोगों ने कमेंट किए थे बहुत सारे कि जियोग्राफी ऑप्शनल को चेंज कर लीजिए और हिंदी साहित्य या फिर हिस्ट्री वगैरह पीएसआईआर वगैरह वो ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य का बोला था। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि जियोग्राफी से सिलेक्शन हिंदी माध्यम में होता नहीं है। सिलेक्शन तो होता है, लेकिन मैंने हिंदी साहित्य का जब सिलेबस देखा था तो मुझे मतलब पहली बार में तो वो एक कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत हवा कम लगती है, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब बहुत ही एक अजीब सा लग रहा था कि हिंदी साहित्य का सिलेबस तो उसमें थोड़ा वो रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, लेखक के नाम वगैरह याद करना और जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं हिंदी साहित्य लेता हूँ तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और मुझे प्रॉब्लम भी होती है रटने में वगैरह। मैंने जियोग्राफी इसलिए लिया था क्योंकि जियोग्राफी में हर चीज़ें मतलब होती है, वो एक उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, रटने की चीज़ें बहुत कम होती है। तो उसी हिसाब से मैंने जियोग्राफी लिया था और मेरा फेवरेट मतलब बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लगता है मुझे जियोग्राफी। कभी कभी तो ऐसे भी लगता है जियोग्राफी के बारे में कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं जियोग्राफी पढ़ता ही रहूँगा, जियोग्राफी में छोड़ूंगा नहीं। उस हिसाब से मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे जियोग्राफी। और हिंदी साहित्य की तरफ जाना मेरा रुझान अभी तो है नहीं। अगर सिलेक्शन 2025 में प्री होता है तो मेंस लिखना है, अगर मेंस में नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। यूपीएससी से उम्मीदें मैंने अब थोड़ी सी कम कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उस दिन। मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन शायद हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि जब मैंने 2 बार प्री दिया था तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी बढ़िया थी। लेकिन उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मैंने देखा कि कोई बात नहीं, अगले अटैम्प्ट में हो जाएगा। उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था प्री में। तो फिर देखा कि अब यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं, प्री में सिर्फ एग्ज़ाम देता रहूँगा। तो फिर मैंने प्री का 2024 वाला ये प्री दिया था तो इसमें सिलेक्शन हो गया था। तो मेरा एक यही है कि मैं मतलब उम्मीदें बहुत कम रखूँगा, उतना ही मेरे लिए सही है। क्योंकि अगर जब रिज़ल्ट, क्या भरोसा, रिज़ल्ट का कोई भरोसा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर नेगेटिव होता है तो फिर बहुत हम लोगों को दुख होता है। इसलिए मैंने तो यूपीएससी से उम्मीदें छोड़ दी है कि सिलेक्शन प्री भी होता है या फिर नहीं होता है, मेंस भी होगा नहीं होगा, इंटरव्यू सब अलग बात है। मेहनत तो करते रहेंगे, मतलब जितने अटैम्प्ट बाकी है एज वगैरह उस हिसाब से मेहनत करते रहेंगे। लेकिन उम्मीद मैं यूपीएससी से कुछ भी नहीं रखूँगा। मेरी मेहनत पूरी करूँगा लेकिन उम्मीद नहीं रखूँगा कि मेरा होगा ही होगा। वो एक यूपीएससी पे ही मतलब छोड़ दूँगा। होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत ही बड़ा दुख होता है अगर नहीं होता है तो फिर। और मतलब अगर 1-2 महीने की मेहनत होती है तो अलग बात है। हम 2.5 साल 2-2 साल 2.5 साल 3-3 साल मतलब तैयारी करते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो थोड़ा बहुत मतलब बुरा लगता है। और ऐसी बात भी नहीं है अगर कि मेहनत नहीं करते हैं ना तो सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं होता है सिलेक्शन तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो जियोग्राफी ऑप्शनल मैं इस बार मतलब जियोग्राफी ऑप्शनल ही रखने वाला हूँ। क्योंकि अगर जियोग्राफी ऑप्शनल से सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर धर्मेंद्र भैया, उनको आप जानते होंगे, उन्होंने इस बार मेंस क्लियर किया है और लगभग 4 बार उन्होंने कंटिन्यू मेंस क्लियर किया है और वो भी जियोग्राफी ऑप्शनल से ही क्लियर किया है। और फर्स्ट टाइम शायद उनके तो नंबर भी बढ़िया आए थे जियोग्राफी में और बाकी सब्जेक्ट में भी। तो जियोग्राफी से सिलेक्शन होता है। और धर्मेंद्र भैया वो वीडियो में एक बता रहे थे कि उनका एक दोस्त है, उनका भी जियोग्राफी था और हिंदी मीडियम से थे और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जियोग्राफी से सिलेक्शन नहीं होते। हिंदी साहित्य वाले हमें ज़्यादा क्यों देखते हैं, क्योंकि
हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा लोग हिंदी साहित्य लेते हैं, इसलिए मतलब टॉपर्स वगैरह वो हिंदी साहित्य के दिखते ज़्यादा है। हम फाइनल लिस्ट देखते हैं, फाइनल रिजल्ट जब आता है तो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट इसलिए ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि पहले से ही मतलब हिंदी साहित्य बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, तो उनमें से वो फिर फाइनल में ही ज़्यादा ही जाएंगे, कम तो नहीं जाएंगे। इस वजह से उनका सिलेक्शन वो ज़्यादा दिखता है। बाकी जियोग्राफी से सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा अभी तो प्लान यही है कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। हिंदी साहित्य मुझे थोड़ा सा अजीब सब्जेक्ट लगा और मैंने सिलेबस देखा था तो वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने कहा ठीक है जियोग्राफी ही रहने देते हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं जियोग्राफी से, होता है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर और आगे देखेंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने से मतलब सिलेक्शन रुक गया है, यूट्यूब पे वीडियो मत बनाओ और डायरेक्ट पढ़ाई करो और सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं यूट्यूब पे ज़्यादा तो टाइम नहीं देता हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मतलब मैं देखता हूँ अगर चैनल यहाँ से मोनेटाइज हो जाता है और थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है तो बढ़िया ही है। और दूसरी बात है कि मैं एक रियल जानकारी देता हूँ, आप सभी को पता ही होगा, जो भी रियलिटी है मेरी वो बताता हूँ, और सिलेक्शन कैसे होता है वो भी एक रियलिटी बताता हूँ। बाकी मार्केट में आजकल वो कोचिंग वाले लोग वगैरह मतलब बहुत ही एक भ्रम फैला रखा है, उससे मिसगाइड होते हैं स्टूडेंट बहुत सारे। मैंने देखा भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने कोचिंग करी है, अब मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वापस से जीरो से, ऐसा लगता है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे मतलब लोग कहते हैं। तो मैंने बात करी थी, तो इस हिसाब से मेरा यूट्यूब का सिर्फ यही है कि मैं तो यूट्यूब को सिर्फ एक हफ्ते में घंटा या फिर 2 घंटा लास्ट है, और अगर ये हो जाता है तो मेरा ठीक ही है। इसमें मेरे हिसाब से वो कोई ज़्यादा यूट्यूब का मतलब यूट्यूब लोग चलाते हैं और पार्ट टाइम जॉब करके भी मतलब यूपीएससी क्रैक करते हैं लोग, ऐसा तो नहीं है। फिर भी मैं तो एक हफ्ते में लगभग 2 घंटे टाइम देता हूँ यूट्यूब को, ज़्यादा तो नहीं देता हूँ, और पढ़ाई पे ही देता हूँ। और अब थोड़ा मेरे हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। यूट्यूब पे वीडियो तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू ही रहेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे 2025 प्रीलिम्स की। अभी तो मैं थोड़ा मतलब रिकवर हुआ हूँ, ठीक हूँ, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो वापस पढ़ाई स्टार्ट की है मैंने। मैं तो लगभग 1-1.5 महीने तक तो मेंस की तैयारी ही करने वाला हूँ, और उसके बाद में मैं प्री की तैयारी करूँगा जनवरी में, फॉर्म भरने के बाद में, ठीक है। तो वहाँ से मतलब कंटिन्यू प्री की तैयारी ही करूँगा, और उसके बाद में हम लोग सभी साथ में मिल के तैयारी करेंगे। और बाकी तो ये जियोग्राफी ऑप्शनल वाला ये डाउट था, और एक मार्कशीट वाला है। मार्कशीट तो अभी दिखाते नहीं है, मार्कशीट तो फाइनल रिजल्ट के बाद में ही वो यूपीएससी रिलीज़ करती है, तो तभी पता चलेगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है मार्क्स वगैरह। कुछ लोगों ने कहा है कि मतलब इंग्लिश में हो गया हो, मतलब कि आपके कम नंबर आए हो इंग्लिश कंपलसरी पेपर में, तो वो भी हो सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो वापस से 2025 के लिए तैयार हूँ, और अटैम्प्ट तो देने ही है। अटैम्प्ट नहीं देना ऐसा तो कोई मेरे हिसाब से था नहीं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा दुख हुआ था, तो मतलब थोड़ा एक अजीब लगा था। और बहुत मतलब मेरे लाइफ में ऐसे दुख मैंने बहुत सारे मतलब दुख देखे हैं मेरी लाइफ में, लेकिन ऐसे मतलब दुख बहुत ही कम देखे हैं, क्योंकि एक अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो आज का वीडियो यही था कि मतलब मेरा ऑप्शनल कौन सा रखना है मुझे, और बाकी मतलब कंटिन्यू तैयारी के लिए। और अब से जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, और उसके बाद में भी नेक्स्ट में बहुत सारे मतलब इंडिया ईयर बुक से रिलेटेड हो गया, बाकी मतलब प्री से रिलेटेड, और मतलब बहुत शानदार शानदार वीडियो लाऊंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।